नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का लेसन 4, जिसका नाम क्या है, द एनिमी। और इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। तो ध्यान से समझना, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, द एनिमी, एनिमी होता है शत्रु, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? पर्ल एस बक इसकी लेखिका हैं, और ये लेखिका अमेरिका की हैं। तो लेखिका इस चैप्टर में एक डॉक्टर हैं जिनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सदाओ होकी। इनके बारे में वर्णन करती हैं। ये जापान के हैं, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? हाना। डॉक्टर सदाओ एक प्रसिद्ध सर्जन हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं, और ये क्या कर रहे थे? ऐसी दवा की खोज कर रहे थे जो घावों को जल्दी भर सके। और इनका जो घर है कहाँ बना हुआ है? चट्टानों पे बना हुआ है। जो जापानी समुद्री किनारा है, वहां पे जो चट्टाने हैं वहां पे उनका घर बना हुआ है, और उनके घर के चारों तरफ देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। ये उस समय की बात है जब विश्व युद्ध चल रहा था। जापान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। तो जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। अब जापान के जो जनरल हैं वो काफी वृद्ध हो गए थे, जो सेना के जनरल हैं वृद्ध हो गए थे, जिस वजह से उनके लिए जो है डॉक्टर सदाओ की सर्विस रखी गई थी। तो डॉक्टर सदाओ को सेना के साथ विदेश नहीं भेजा गया था, उन वृद्ध जनरल की देखभाल के लिए रखा गया था, क्योंकि कभी भी उन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। इस वजह से डॉक्टर सदाओ को विदेश सेना के साथ नहीं भेजा जाता है। अब एक दिन की बात होती है कि जहां पे इनका घर है समुद्र के किनारे, तो वहीं पे एक अमेरिकन कैदी जो है लगभग मृत अवस्था में समुद्र के किनारे पड़ा हुआ मिलता है। अब डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि हम क्या करें, इसको बचाएं या फिर ये शत्रु है हमारा, तो इसको पुलिस को सौंप दें। तो वो डॉक्टर होने के नाते इलाज कर देते हैं उसका। और जब इलाज करते हैं तो इलाज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे? एक तो उसे साफ करना था, तो साफ करने के लिए जो हाना है, हाना अपनी नौकरानी यूमी से कहती है कि आप जो है इस मरीज को, इस अमेरिकन को साफ कर दीजिए, लेकिन जो नौकरानी यूमी है वो मना कर देती है। फिर बाद में हाना को खुद उसे साफ करना पड़ता है। जब अमेरिकन कैदी का इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो फिर डॉक्टर जो है पूरी बात जनरल को बता देते हैं। अब जनरल भी भरोसा देते हैं कि हम उसे जो है ठिकाने लगा देंगे, मतलब उसकी हत्या करा देंगे। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, वो ये काम नहीं कर पाते हैं। फिर डॉक्टर सदाओ को खुद जो है एक नाव की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस नाव पे एकांत में एक टापू था, वहां टापू पे उस अमेरिकन कैदी को भेज दिया जाता है और कह दिया जाता है वहीं पे एक कोरियन जहाज आएगी, तुम उसका इंतजार करना और उस पे बैठ के चले जाना। तो इस प्रकार से कुछ स्टोरी बताई गई है। बाकी हम क्वेश्चन आंसर में देखते चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन थी, और वेयर वाज हिज हाउस? उनका घर कहाँ था? तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर सदाओ कौन थे, उनका घर कहाँ था। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये प्रसिद्ध सर्जन और वैज्ञानिक थे, और एक ऐसी दवा की खोज कर रहे थे जो घावों को जल्दी भर दे। और इनका घर जो है जापानी तट पे था, चट्टानों पे था, और उनके घर के चारों तरफ देवदार के पेड़ लगे हुए थे। तो देखिए, आंसर बताया गया, डॉक्टर सदाओ होकी एक प्रसिद्ध सर्जन और वैज्ञानिक थे। अमेरिका से इन्हें पढ़ाई की थी, मेडिसिन, सर्जरी ये सब सीखा हुआ था। ऐसी दवा पर काम कर रहे थे जो जल्दी घावों को भर सके। और डॉक्टर सदाओ का जो घर था एक सक्रिय बीच, बीच जो होता है समुद्र का किनारा कहलाता है, तो बीच के ऊपर बना हुआ था, अच्छे से चट्टानों पे बना हुआ था, और जो मुड़े हुए देवदार के पेड़ों से रेखांकित था। मतलब यहाँ पे जो देवदार के पेड़ हैं वो इस तरह से मुड़े हुए थे जिनसे जो है घर पूरा सजा हुआ था। और यह स्थान कहाँ था? जापानी तट, मतलब जापानी जो समुद्र का किनारा होता है उस पर यह स्थान था। अब देखिए, हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करके आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कठिन वर्ड हैं। तो देखिए, यहाँ पहला वर्ड सीखना, सीखना को लर्न कहते हैं, और लर्न जो होता है सीखना, और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म टी लगा दू
या फिर ईडी लगा दो, दोनों प्रकार से सही है। और फिर देखिए यहां दवा को ड्रग लिखा गया है, तो जो ड्रग होता है वो दवा के लिए कहा जाता है। और शून्य यानी जल्दी, घावों को क्या कहते हैं, वाउंड कहते हैं, तो ध्यान रखना जो वाउंड्स होते हैं वो घाव कहलाते हैं। और भरना, भरना को हील कहा जाता है। इसके बाद चट्टानों को रॉक्स कहते हैं, तो रॉक आपको पता होगा, रॉक से चट्टाने। और एक सकरा बीच, नैरो, नैरो होता है सकरा, नैरो बीच, तो यहाँ पे सकरे बीच को क्या लिखेंगे, नैरो बीच। और के ऊपर एवब होता है, ये आपको पता होगा, एवब यानी के ऊपर होता है। इसके बाद देखिए मुड़े हुए, मुड़े हुए या झुके हुए को बेंट कहते हैं। बेंड आपको पता होगा, झुकाना के लिए कहते हैं या मोड़ना के लिए, तो बेंट झुके हुए। और देवदार के पेड़ क्या कहलाते हैं, पाइन कहलाते हैं, पाइन ट्रीज कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम कहेंगे बेंट पाइन ट्रीज, मतलब मुड़े हुए देवदार के पेड़ हो जाएगा। और इसके बाद देखिए तट को कोस्ट कहा जाता है, तो तट को कोस्ट कहा जाता है, जो समुद्र का तट होता है उसे हम कोस्ट कहते हैं। और स्थान को यहाँ पे स्पॉट लिखा गया, स्पॉट मतलब होती है जगह। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, एक तो लर्नेड हो गया यानी सीख चुके थे, ड्रग हो गई दवा, वाउंड्स हो गए घाव, और हील हो गया भरना, और रॉक्स हो गई चट्टाने। नैरो बीच का मतलब हो गया एक सकरा बीच, और एवब हो गया के ऊपर के लिए। और फिर मुड़े हुए देवदार के पेड़ मतलब हो गया बेंट पाइन ट्रीज हो गया। और तट के लिए क्या लिखा हमने, कोस्ट लिखा है। और फिर स्थान के लिए क्या लिखा, स्पॉट लिखा, स्पॉट मतलब जगह है। तो देखेंगे पहली लाइन क्या है, डॉक्टर सदाव हॉकी सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, और वाज सहायक क्रिया लगाने के बाद देखिए प्रसिद्ध को फेमस कहते हैं, फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट होगा। और एक के लिए आर्टिकल लिख देंगे, तो आ फेमस एक प्रसिद्ध सर्जन एंड साइंटिस्ट हो जाएगा। तो पहला वाक्य तो बहुत आसान है, डॉक्टर सदाव हॉकी वाज सहायक क्रिया, फिर आ फेमस एक प्रसिद्ध सर्जन एंड साइंटिस्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए वे अमेरिका से, वे का मतलब है डॉक्टर सदाव की बात हो रही है तो उनके लिए ही लिखना पड़ेगा। फिर रिस्पेक्ट के लिए वे कह रहे हैं तो यहाँ पे ही हो जाएगा। सब्जेक्ट सीख चुके थे, परफेक्ट टेंस होगा तो हेड सहायक क्रिया, तो हेड लगाएंगे। फिर लर्नेड मतलब सीख चुके थे, अब क्या सीखा था उन्हें, एक तो सर्जरी को सीखा था एंड मेडिसिन को सीखा था, और कहां से, फ्रॉम अमेरिका मतलब अमेरिका से। तो यहाँ पे सर्जरी एंड मेडिसिन और फ्रॉम अमेरिका, तो दे हैड लर्नेड, वे सीख चुके थे, सर्जरी सीख चुके थे एंड मेडिसिन के बारे में भी सीख चुके थे, फ्रॉम अमेरिका मतलब अमेरिका से। फिर आगे देखिए वह एक ऐसी दवा पे काम कर रहे थे, वह के लिए अब हम ही कहेंगे। और कर रहे थे कंटिन्यूअस से वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, तो फिर ही वाज वर्किंग, वह काम कर रहे थे, वर्किंग आईएनजी लगा के वर्किंग काम कर रहे थे। और फिर ऑन यानी पर, ऑन यानी पर, ऑन आ ड्रग एक ऐसी दवा पर, ऑन आ ड्रग एक ऐसी दवा पे, दैट जो की, दैट जो की, अब दैट लिखा, दैट के बाद सके के लिए आपको पता है कैन होता है या कुड होता है, पास्ट की घटनाओं में कुड होता है, तो यहाँ पे दैट कुड और हील यानी भरना होता है, तो दैट सब्जेक्ट हो गया, कुड हील भर सके, और फिर क्या भर सके, द वाउंड्स यानी घावों को भर सके, और सून यानी जल्दी भर सके, तो दैट जो कुड हील भर सके, वाउंड्स यानी घावों को भर सके, सून यानी जल्दी भर सके। अब आगे देखिए डॉक्टर सदाव का घर, तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव अपोस्ट्राफी एस और हाउस मतलब हो जाएगा घर। और फिर देखिए आगे उनका घर जो है चट्टानों पर बना हुआ था, तो यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगा के लिखेंगे, तो डॉक्टर सदाव अपोस्ट्राफी एस हाउस वाज बिल्ट मतलब बना हुआ था। देखिए बिल्ड होता है ना बनाना, तो बिल्ट मतलब बना हुआ था, तो बिल्ट मतलब बना हुआ था। और फिर ऑन मतलब पर, ऑन रॉक्स चट्टानों पर बना हुआ था। और फिर वेल, वेल मतलब अच्छे से, जैसे कहते हैं वेल डन अच्छा, तो वेल WELL वेल जो होता है अच्छे से, तो वेल एवब यानी के ऊपर, एवब के ऊपर, आ नैरो बीच एक सकरी बीच, बीच मतलब समुद्र का किनारा जो होता है, तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव अपोस्ट्राफी एस हाउस वाज बिल्ट बना हुआ था, ऑन रॉक्स चट्टानों पे बना हुआ था, वेल अच्छे से, एवब आ नैरो बीच हो जाएगा। फिर आगे देखिए जो मुड़े हुए देवदार के पेड़ों से रेखांकित था, जो का मतलब है यहाँ पे
उनका घर, घर मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे दैट, यहाँ भी लिखा था जो के लिए दैट, यहाँ भी हो जाएगा दैट वाज जो कि था, और फिर रेखांकित मतलब आउटलाइन होता है रेखांकित करना, तो आउटलाइंड, आउटलाइंड था वो, और फिर विथ मतलब से आउटलाइंड था, और किन चीजों से आउटलाइंड था, बेंट पाइन ट्रीज से, मतलब बेंड जो झुके हुए पाइन ट्रीज हैं उनसे अच्छा सजाया गया था कह सकते हैं। तो दैट वाज आउटलाइंड जो कि रेखांकित था, और फिर विथ के साथ, और फिर बेंट पाइन ट्रीज के साथ। फिर आगे देखिए, यह मतलब इट कह सकते हैं, इट फिर वाज सहायक क्रिया, इट वाज, फिर ऑन, इट वाज ऑन आ स्पॉट एक ऐसी जगह थी, आ स्पॉट एक ऐसी जगह थी जो कि ऑफ द जापानीज कोस्ट थी, मतलब जापानी तट पे थी ये जगह। तो इट वाज ऑन आ स्पॉट ऑफ जापानी, और तट को हमने बताया कोस्ट कहते हैं तो कोस्ट हो जाएगा। एक बार आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज आ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, दे हैड लर्नेड, वे सीख चुके थे सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में। फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, ही वाज वर्किंग, वो काम कर रहे थे, ऑन आ ड्रग, एक ऐसी दवा पे काम कर रहे थे, दैट कुड हील जो कि भर सके, वाउंड्स घावों को भर सके, सुन जल्दी भर सके। डॉक्टर सदाओ अपोस्टॉफियस हाउस, वाज मतलब था, और फिर बिल्ट बना हुआ था, ऑन रॉक्स चट्टानों पे बना हुआ था, वेल अच्छे से, एवब के ऊपर, आ नैरो बीच एक सक्रिय बीच के ऊपर, और फिर दैट वाज आउटलाइंड जो कि आउटलाइंड था रेखांकित था सजा था कह सकते हैं, विथ यानी से सजा था, बेंट पाइन ट्रीज से सजा था, और फिर इट वाज यह था, ऑन आ स्पॉट एक ऐसी जगह पे था, ऑफ जापानी कोस्ट यानी जापानी के तट पे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान, डॉक्टर सदाओ को जापान में ही क्यों रखा गया, एंड नॉट सेंट, और नहीं भेजा गया अब्रॉड यानी विदेश नहीं भेजा गया, विथ द ट्रूप्स यानी ट्रूप्स होती है सेना की टुकड़ी, तो सेना के साथ उन्हें विदेश नहीं भेजा गया, उन्हें जापान में ही क्यों रखा गया। तो हमने आपको बताया था कि डॉक्टर सदाओ कौन थे। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिए, एक सर्जन थे, वैज्ञानिक थे, वो ऐसी दवा पे काम कर रहे थे जो जल्दी घावों को ठीक कर सके, एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था जो सेना के जनरल थे वो वृद्ध थे, और जो डॉक्टर की सेवा है उनके लिए रखी गई थी क्योंकि उनके ऑपरेशन की कभी भी जरूरत हो सकती थी। तो देखिए आंसर बताया गया, डॉक्टर सदाओ हॉकी एक प्रसिद्ध सर्जन वैज्ञानिक थे, वे अमेरिका से मेडिसिन सर्जरी के बारे में सीख चुके थे, ऐसी दवा पे काम कर रहे थे जो घावों को जल्दी भर सके। अब फिर देखिए उनको जापान में रखा गया, सैनिकों के साथ नहीं भेजा गया। कारण क्या था, उनकी सेवाएं उस वृद्ध जनरल के लिए रखी गई थी, आवश्यक थी, जो ठीक नहीं थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किसी भी समय उन्हें ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी। देखिए यहाँ पे कठिन वर्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सरल सरल वर्ड है, क्योंकि 3-4 लाइनें आपकी जो पिछले आंसर से ली गई हैं, और ये लाइन क्वेश्चन की है। बाकी यहाँ पे देखिए सर्विस होती है सेवा, तो सर्विसेस उनकी जो सेवाएं थी वो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, आवश्यक थी, आवश्यक को रिक्वायर्ड कहा गया है। और एनी टाइम किसी भी समय, एनी टाइम मतलब किसी भी समय, और आवश्यकता होना जो होता है क्रिया वो नीड। तो ध्यान रखना, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, और रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक। तो रिक्वायर्ड यहाँ आवश्यक के लिए, नीड मतलब आवश्यकता होना, और एनी टाइम किसी भी समय, और ठीक नहीं थे, वेल होता है ठीक, नॉट वेल वो ठीक नहीं थे। और यहाँ पे सेवाओं के लिए क्या लिखा गया, सर्विस यानी सेवा। तो देखिए शुरुआत की ये 3 लाइनें पिछले आंसर से हो जाएंगी। आगे देखिए, फिर डॉक्टर सदाओ को जापान में रखा गया, सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया, ये लाइन हम यहाँ क्वेश्चन से लिखेंगे। तो देखिए डॉक्टर सदाओ वाज सहायक क्रिया यहाँ पे लगा देंगे, डॉक्टर सदाओ वाज केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विथ द ट्रूप्स, ये पूरी लाइन यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 लाइनें तो आपने बना ली। फिर देखिए बिकॉज, क्योंकि उनकी सेवाएं, उनकी मतलब डॉक्टर सदाओ की बात हो रही, तो हिज सर्विसेस उनकी सेवाएं, बिकॉज हिज सर्विसेस उनकी सेवाएं। और फिर आगे देखिए थी आवश्यक थी, वाज वर में से वर सहायक क्रिया लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेवाएं लिखा है ना, इस वजह से। तो बिकॉज हिज सर्विसेस उनकी सेवाएं वर रिक्वायर्ड आवश्यक थी, फॉर के लिए, और फिर ओल्ड जनरल के लिए, जो ओल्ड जनरल हैं उनके लिए आवश्यक थी। तो यहाँ पे द ओल्ड जनरल,
तो बिकॉज सर्विसेज वर सहायक क्रिया रिक्वायर्ड थी फॉर द ओल्ड जनरल, और फिर जो ठीक नहीं थी। अब जो के लिए देखिए कोई इंसान है तो फिर जो के लिए दैट ना लिखें आप, तो हु लिखें। तो हु वाज सहायक क्रिया, हु वाज नॉट वेल जो ठीक नहीं थे, नॉट वेल मतलब ठीक नहीं थे। एंड और किसी भी समय ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी, तो यहाँ पे एंड लिखा। और फिर हो सकती थी, देखिए सकती थी मतलब यहाँ पे सकना के लिए एक तो कैन होता है, मे होता है, माइट होता है, कुड होता है, लेकिन यहाँ संभावना बता रहे हैं तो MIGHT माइट लिखेंगे, तो माइट लिखा जाएगा यहाँ पे। और नीड मतलब आवश्यकता हो सकती थी, किसी भी चीज की आवश्यकता होना होता है नीड, तो कीवर्ड अलग से नहीं लिखना। एन ऑपरेशन एक ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी, और एनी टाइम यानी किसी भी समय, तो एनी टाइम लिख देंगे। तो यहाँ पे हु वाज नॉट वेल जो ठीक नहीं थे, एंड माइट नीड आवश्यकता हो सकती थी, एन ऑपरेशन एक ऑपरेशन की, एनी टाइम किसी भी समय। तो बस 2 लाइनें ही तो हैं, बाकी तो ये आप पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर सदाव हॉकी वाज आ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, और फिर दे हैड लर्नड वे सीख चुके थे सर्जरी एंड मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका, और फिर ही वाज वर्किंग वो काम कर रहे थे ऑन अ ड्रग एक ऐसी ड्रग पे, दवा पे, दैट कुड हील जो भर सके, बाउंड से यानी घावों को सून जल्दी भर सके। और फिर ये लाइन क्वेश्चन की लिखी गई है कि डॉक्टर सदाव वाज सहायक क्रिया यहाँ लगा दी गई, केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विथ द ट्रूप्स लिख दिया गया। और इसके बाद बिकॉज हिज सर्विसेज वर रिक्वायर्ड थी फॉर द ओल्ड जनरल के लिए, और फिर हु वाज नॉट वेल जो ठीक नहीं थे, एंड माइट नीड और उनकी आवश्यकता हो सकती थी, एन ऑपरेशन एक ऑपरेशन की, और फिर एनी टाइम यानी किसी भी समय। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर तो सरल सा होगा, क्योंकि यदि आपको पहला आंसर समझ आया तो दूसरा तो ये सरल होगा। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बोरिंग एन एनिमी। देखिए हार्बोरिंग का मतलब शरण देना होता है, एन एनिमी एक शत्रु को, और चार्ज का मतलब है यहाँ पे आरोप कह सकते हैं, और अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार करना। तो क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जाएगा एक शत्रु को शरण देने के आरोप में? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या डॉक्टर सदाव को एक शत्रु को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए जो यहाँ अमेरिकन कैदी था वो बिल्कुल मृत अवस्था में था, और डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया, उसे अपने घर पे रखा था डॉक्टर ने, और विश्व युद्ध का समय चल रहा था, जापान और अमेरिका का युद्ध हो रहा था, और उस समय ये नियम होता कि आप अमेरिकन का यदि साथ देंगे तो आप एक देशद्रोही माने जाएंगे। तो यदि कोई सूचना ये पुलिस को दे देता कि एक अमेरिकन जो है इन डॉक्टर के घर पे है, तो उनको निश्चित है कि गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन डॉक्टर ने सोचा था कि ये अमेरिकन ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम पुलिस को सौंप देंगे। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है, डॉक्टर सदाव ने एक डॉक्टर होने के नाते मरते हुए अमेरिकन के लिए मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई, अपने घर में रखा। विश्व युद्ध का समय था, जापान अमेरिका का युद्ध चल रहा था, और एक अमेरिकन को रखना मतलब एक देशद्रोही होना होता। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है यदि इस बात की रिपोर्ट हो जाती, सूचना मिल जाती पुलिस को। उन्हें ये सोच लिया था कि ये रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम पुलिस को सौंप देंगे। अब देखिए यहाँ कौन कौन से कठिन मीनिंग है। सबसे पहले तो देखिए एक डॉक्टर होने के नाते, देखिए बीइंग होता है, ठीक है, बीइंग यानी होना या फिर होने के नाते, तो बीइंग आ डॉक्टर कहेंगे मतलब एक डॉक्टर होने के नाते। और यदि हम कहते कि बीइंग आ ट्रेटर, देखिए ट्रेटर होता है गद्दार, ध्यान रखना, देशद्रोही को कहा जाता है ट्रेटर। तो यहाँ बीइंग आ ट्रेटर मतलब एक देशद्रोही होने के नाते या एक देशद्रोही होना। तो ध्यान रखना एक देशद्रोही होना को बीइंग आ ट्रेटर, और बीइंग आ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर होना या एक डॉक्टर होने के नाते। और फिर आगे देखिए इरादा कर लिया, देखिए इरादा करना को इंटेंड कहते हैं, इंटेंडेड हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म। और हैंड ओवर करना आप जानते हैं सौंपना होता है, और कैदी को प्रिजनर कहते हैं। तो आपको पता होगा प्रिजन जो होती है जेल या कैद को कहते हैं ER, और तो प्रिजनर जो होता है कैदी को कहा जाता है। तो इसमें ज्यादा वर्ड नहीं है, एक तो बीइंग आ डॉक्टर एक डॉक्टर होने के नाते, बीइंग आ ट्रेटर एक देशद्रोही होना, इंटेंडेड इरादा कर लेना सेकंड फॉर्म है, और प्रिजनर मतलब जो होता है कैदी। और यहाँ पे देखिए उपलब्ध कराना ये होता है प्रोवाइड, प्रोवाइड कराना मतलब उपलब्ध कराना, इसका सेकंड फॉर्म प्रोवाइडेड होता है। और विश्व युद्ध को पता होगा वर्ल्ड वार कहा जाता है।
तो देखिए पहली लाइन देखते हैं, डॉक्टर सदाव ने एक डॉक्टर होने के नाते मरते हुए अमेरिकन के लिए मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद हमें सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड। तो डॉक्टर सदाव प्रोवाइडेड, और उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की है। और टू यानी के लिए, टू मतलब के लिए, और किसके लिए, मरते हुए अमेरिकन के लिए। तो देखिए मरते हुए, मरना को डाई कहते हैं, और फिर डाई में जब पता है आईएनजी लगाते हैं तो ये वाई बन जाता है, तो डाइंग अमेरिकन हो जाएगा। डाइंग यानी मरते हुए, और अमेरिकन को अमेरिकन कहेंगे, तो फिर द डाइंग अमेरिकन यानी कि मरते हुए अमेरिकन। और एक डॉक्टर होने के नाते, मतलब बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर सदाव प्रोवाइडेड उपलब्ध कराई, मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराई, टू लगा के द डाइंग अमेरिकन, और बीइंग अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर होने के नाते। आगे देखिए उन्होंने, उन्होंने का मतलब है डॉक्टर सदाव की बात हो रही है, तो हम कहेंगे ही मतलब उन्होंने। और फिर रखा, रखा कीप कहलाता है, कीप का केप्ट होता है, पिछले आंसर में भी हमने देखा। तो केप्ट रखा पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म, तो ही केप्ट उन्होंने रखा, और हिम उसे रखा है, इन मतलब में, और अपने घर में रखा है, मतलब हम कह सकते हैं हिज हाउस या हिज होम कह सकते हैं। तो फिर ही केप्ट उन्होंने रखा, हिम उसे रखा, इन और हिज होम अपने घर में रखा, या हिज हाउस भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए विश्व युद्ध के समय, एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। देखिए एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार लिखेंगे, मतलब युद्ध के समय पर कह सकते हैं। जो जापान था वो वाज सहाय क्रिया लगा के जापान वाज, और फिर युद्ध पर था, एट वार मतलब युद्ध पर था। जैसे यहाँ पे लिखा ना एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार, वैसे यहाँ एट द वार मतलब युद्ध पर था, विथ अमेरिका मतलब अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे जापान वाज एट द वार युद्ध पे था, विथ अमेरिका अमेरिका के साथ। फिर आगे देखिए घर में एक अमेरिकन को रखना, रखना मतलब कीपिंग, कीपिंग रखना, एन अमेरिकन कीपिंग एन अमेरिकन, और फिर इन होम मतलब घर में। तो यहाँ कीपिंग एन अमेरिकन इन होम, यहां से अलग वाक्य ध्यान रखना, कीपिंग रखना एन अमेरिकन एक अमेरिकन को, इन होम मतलब घर में रखना। और वो क्या होता, एक देशद्रोही होना उसका मतलब था। तो मतलब को मीन कहते हैं, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म मींट हो जाएगा। तो मींट मतलब था, और फिर बीइंग अ ट्रेटर मतलब एक देशद्रोही होना। तो यहाँ पे कीपिंग रखना एन अमेरिकन एक अमेरिकन को, इन होम घर में रखना, मीन तो उसका मतलब था कि बीइंग अ ट्रेटर एक देशद्रोही होना। फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, तो यहाँ पे देखिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता, उन्हें का मतलब है ही कहेंगे हम, डॉक्टर सदाव की बात हो रही है। और देखिए गिरफ्तार किया जा सकता था, ये कुड हैव लगा के, सकता था कुड हैव लगा के बनाएंगे, कुड हैव, और फिर अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना होता है। तो यहाँ पे ही कुड हैव अरेस्टेड उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, इफ यदि, द मैटर, मैटर मतलब कोई बात या इस बात की बात करें, तो इफ द मैटर वाज सहायक क्रिया लगा के रिपोर्टेड मतलब सूचित हो जाता या सूचना चली जाती। तो यहाँ पे इफ द मैटर यदि इस मैटर की, वाज रिपोर्टेड सूचना हो जाती। फिर आगे देखिए यहाँ पे उन्होंने रिकवरी के बाद, उन्होंने मतलब यहाँ डॉक्टर सदाव ने क्या सोचा था, तो रिकवरी के बाद पुलिस के लिए उस कैदी को सौंप देंगे। तो फिर ही मतलब उन्होंने, और इंटेंड इरादा कर लेना का सेकंड फॉर्म इंटेंडेड, इरादा कर लिया, टू हैंड ओवर दूसरी क्रिया आती है, टू लगा के लिखते हैं, टू हैंड ओवर, और फिर द प्रिजनर उस कैदी को, द प्रिजनर उस कैदी को, और फिर टू द पुलिस मतलब पुलिस के लिए, और आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर रिकवरी, रिकवरी के बाद मतलब जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद। तो ही मतलब उन्होंने इंटेंडेड इरादा कर लिया, टू हैंड ओवर सौंपने का, द प्रिजनर उस कैदी को, टू द पुलिस पुलिस के लिए, आफ्टर रिकवरी रिकवरी के बाद। एक बार आंसर हम रिपीट कर लेते हैं, डॉक्टर सदाव प्रोवाइडेड उपलब्ध कराई मेडिकल हेल्प, फॉर के लिए या टू भी लिख सकते हैं, टू द डाइंग अमेरिकन यानी मरते हुए अमेरिकन के लिए, बीइंग अ डॉक्टर एक डॉक्टर होने के नाते, और ही उन्होंने केप्ट रखा, हिम उसे रखा, इन यानी में, और फिर हिज होम अपने घर में रखा, एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार, एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार जापान वाज एट वार युद्ध पे था, विथ अमेरिका अमेरिका के साथ।
कीपिंग रखना, एन अमेरिकन एक अमेरिकन को रखना, इन होम घर में रखना, मींट मतलब था बीइंग अ ट्रेटर एक देशद्रोही होना, और फिर ही कुड हैव अरेस्टेड उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, इफ द मैटर यदि इस मैटर की वाज रिपोर्टेड सूचना हो जाती, और फिर ही उन्होंने इंटेंडेड इरादा कर लिया था टू हैंड ओवर हम सौंप देंगे द प्रिजनर उस कैदी को टू द पुलिस पुलिस के लिए आफ्टर रिकवरी मतलब ठीक होने के बाद। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर भी ज्यादा कठिन नहीं है, इसके कुछ वर्ड ही हैं, बाकी सब आप एक दो बार बना के प्रैक्टिस करेंगे आराम से बन जाएगा। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, विल हाना। देखिए हाना कौन है? डॉक्टर सदाव की पत्नी है। तो विल हाना हेल्प, क्या हाना हेल्प करेंगी द वाउंडेड मैन उस घायल आदमी की हेल्प करेंगी, एंड वाश और साफ करेंगी, हिम उसे साफ करेंगी, हर सेल्फ खुद साफ करेंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या हाना उस घायल आदमी की मदद करेंगी और उसे खुद साफ करेंगी? तो देखिए हमने स्टोरी में बताया था कि हाना को उस घायल व्यक्ति की मदद करनी पड़ती है, उसके शरीर को साफ करना पड़ता है क्योंकि उसका ऑपरेशन डॉक्टर सदाव को करना था। तो उनकी जो पत्नी है हाना, उनने अपनी नौकरानी से कहा कि आप उसे साफ कर दीजिए, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर हाना को खुद ये काम करना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाव को खुद ये काम करना पड़े। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि हाना ने उस घायल आदमी की मदद की और उसे खुद साफ किया क्योंकि उसे ऑपरेशन के पहले साफ करना जरूरी था, और ऐसा करने के लिए उसने अपनी नौकरानी यूमी से कहा। तो यूमी ने मना कर दिया कि हम अमेरिकन को साफ नहीं करेंगे, और हाना नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाव खुद उस आदमी को साफ करे। देखिए ज्यादा बड़ा आंसर नहीं, बहुत सरल सा आंसर है। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, कौन कौन से मीनिंग है। पहली लाइन हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी, दूसरी लाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी लाइन में यदि हम देखें तो बिफोर के पहले होता है साफ किया जाना था। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, टू बी वाश्ड का मतलब साफ किया जाना, टू बी वाश्ड का मतलब है साफ किया जाना, और फिर ऐसा करने के लिए, ऐसा को सो कहा जाता है, ध्यान रखना, सो का मतलब है ऐसा और इसलिए को भी सो कहते हैं। और मना कर देना यानी रिफ्यूज होता है मना करना, और रिफ्यूज का सेकंड फॉर्म रिफ्यूज होता है। बस 3 वर्ड की तो जरूरत है, बाकी तो सब सरल है। टू बी वाश्ड हो जाएगा साफ किया जाना, सो मतलब ऐसा हो जाएगा, रिफ्यूज मतलब मना कर देना। तो देखिए पहली लाइन यदि देखें तो क्वेश्चन से आप कैसे बनाएंगे, हाना ने उस घायल आदमी की मदद की और उसे खुद साफ किया। देखिए यहाँ फ्यूचर में था लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल बना दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हाना हेल्प्ड कर देंगे, यहां से लास्ट तक लिखना, लेकिन हेल्प का सेकंड फॉर्म कर देना और वाश का भी सेकंड फॉर्म वाश्ड कर देना। तो हाना हेल्प्ड द वाउंडेड मैन एंड वाश्ड हिम हरसेल्फ। पूरी लाइन क्वेश्चन से बनाई, सेकंड फॉर्म कर दिया गया। फिर देखिए बिकॉज, क्योंकि उसे ऑपरेशन के पहले साफ किया जाना था, उसे मतलब उस वाउंडेड मैन की बात हो रही है तो ही कहेंगे, और फिर साफ किया जाना था। देखिए कोई भी काम जब मजबूरी के तौर पे करते हैं तो हैड टू लगाते हैं, पास्ट में ध्यान रखना, तो हैड टू लिखेंगे। तो बिकॉज ही हैड टू, अब टू हमने लगा दिया है और यहाँ पे भी बताया टू बी वाश्ड, तो केवल बी वाश्ड बस लिखेंगे, बी वाश्ड मतलब साफ किया जाना। और फिर बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन के पहले, बिफोर ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के पहले, तो बिकॉज ही हैड टू बी वाश्ड साफ किया जाना था बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन के पहले। फिर आगे देखिए, उसने ऐसा करने के लिए अपनी नौकरानी यूमी से कहा, मतलब उसने का मतलब है हाना की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी कहेंगे, सी आस्क्ड उसने कहा। आस्क्ड का मतलब किसी से कहना होता है, तो से वर्ड के लिए अलग से नहीं लिखेंगे आप, तो फिर सी आस्क्ड। और फिर किससे कहा, अपनी नौकरानी यूमी से कहा। अब अपनी, देखिए जब सी लिखा है तो अपनी के लिए हर लिखेंगे, हर, और नौकरानी के लिए यहाँ सर्वेंट लिखा गया है, तो यहाँ पे हर सर्वेंट यूमी। और उससे उसने कहा है टू डू करने के लिए, टू लगा के डू, टू डू करने के लिए, सो ऐसा करने के लिए, तो सी आस्क्ड उसने कहा हर सर्वेंट यूमी, अपनी सर्वेंट यूमी से कहा कि आप टू डू कर दीजिए, सो ऐसा कर दीजिए। लेकिन जो यूमी है, यूमी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और किस बात से, साफ करने से, टू लगा के लिखेंगे, दूसरी क्रिया आती है तो टू लगा के, टू वाश करने से, एन अमेरिकन एक अमेरिकन को धोने से। तो यूमी ने जो है रिफ्यूज मना कर दिया, टू
टू लगा के, टू वास मतलब धोने से मना कर दिया, एन अमेरिकन एक अमेरिकन को धोने से मना कर दिया। फिर आगे देखिए, हाना नहीं चाहती थी, तो हाना नहीं चाहती थी पास्ट सिंपल है, डिड लगा के, नॉट फर्स्ट फॉर्म, तो हाना डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, हाना डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाव जो हैं, डॉक्टर सदाव साफ करें, साफ करें का मतलब है टू वास, एक क्रिया लिख गई है, दूसरी क्रिया टू लगा के, टू वास साफ करें, और फिर द मैन मतलब उस आदमी को साफ करें, द मैन उस आदमी को साफ करें। तो हाना डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, डॉक्टर सदाव टू वास साफ करें, द मैन उस आदमी को। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहां से लास्ट तक क्वेश्चन की लाइन, हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, वास्ट का सेकंड फॉर्म वास्ट, और बिकॉज ही हैड टू बी वास्ट साफ किया जाना था, बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन के पहले, सी आस्क्ड उसने कहा, और फिर हर सर्वेंट यूमी अपनी नौकरानी से कहा, टू डू करने के लिए, सो ऐसा करने के लिए, लेकिन जो यूमी है उसने रिफ्यूज मना कर दिया, टू वाश साफ करने से, एन अमेरिकन एक अमेरिकन को, हाना डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, डॉक्टर सदाव टू वाश साफ करें, द मैन उस आदमी को। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर सबसे ज्यादा आसान है, तो ये तो आराम से बन जाएगा। तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीखे, बाकी बचे जो भी क्वेश्चन होंगे हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।